स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं वो है प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट्स को हमने क्रिएट कर लिया, एडिटिंग भी कर ली, फॉर्मेटिंग भी कर ली, लेकिन अब हमारा काम क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का मतलब होता है उनके प्रिंट आउट ले लेना, ताकि वो प्रिंट आउट आगे दिए जा सके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, प्रिंटिंग वाले चैप्टर को। प्रिंटिंग का मतलब ही होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना। कंप्यूटर में जो हमारे पास डाटा रहता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जब हम उसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं तो वो हमारे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रिंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑफिस के बटन पे ही क्लिक करेंगे। हमारे पास जो मेन्यू आता है उस मेन्यू पे हम जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट सब मेन्यू पे। और प्रिंट सब मेन्यू भी आगे एक और सब मेन्यू खुलेगा, प्रिंट सब मेन्यू के आगे भी उस सब मेन्यू में हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है कि प्रिंटिंग लेने से पहले उसका प्रीव्यू देखना कि आफ्टर, जब हम उसको आफ्टर प्रिंटिंग मतलब क्या है कि जब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आफ्टर प्रिंटिंग हाउ इट लुक्स। ठीक है, हम वो पहले से देख सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, MS वर्ड की एक फीचर होती है WYSIWYG, वट यू सी इज वट यू गेट। इसका क्या मतलब है कि जैसा आप देखते हो आपको वैसा ही मिलेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें जैसा भी फॉर्मेट दिखाई देगा, जैसा भी हमारा पेज दिखाई देगा, प्रिंटिंग भी वैसी ही आएगी। मतलब आपको पेज बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि नोटपैड वगैरह में क्या होता है, अगर मैंने कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट अपना नोटपैड में लिखा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि वो नोटपैड में अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब मैं उसका प्रिंट आउट देख रहा हूँ वो अलग तरीके से आ रहा है। लेकिन आपका जो MS वर्ड है उसको हम WYSIWYG बोल रहे हैं, वट यू सी इज वट यू गेट। इसका मतलब यही है कि जैसा हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे उसका प्रिंट आउट भी हमें वैसा ही मिलेगा, उसमें ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या किया उसने, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ए मेन्यू अपीयर्स लाइक इन द पिक्चर, मूव द माउस पॉइंटर टू पॉइंट सब मेन्यू पर लेके जाएंगे एंड सेलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू सब मेन्यू टू चेक हाउ द पेज विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बाद पेज कैसा दिखाई देगा उसको हम पहले से देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन का यूज़ करके। तो ये है दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने जब प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मुझे इस तरह की लुक दिखाई देगी। ठीक है, और आप देखोगे कि इसमें जो रिबन था वो रिबन भी चेंज हो गया है। प्रिंट प्रीव्यू के अकॉर्डिंगली ये सारा रिबन इसमें काम कर रहा है। ठीक है, अगर इन रिबन्स की कमांड्स के बारे में हमें जानना है तो वो हम जान सकते हैं। पहली जो कमांड है, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, पहली कमांड है प्रिंट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग सेटिंग्स करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें है मार्जिन, सेट द मार्जिन फॉर पेजेस। हम पेजेस के लिए मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन होते हैं स्पेसिंग, जैसे हम होता है ना, मैं टॉप से कुछ स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, स्पेस छोड़ने के बाद चाहता हूँ कि उसके बाद प्रिंट आउट हो, तो मैं टॉप मार्जिन दे सकता हूँ। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट से कुछ स्पेस छोड़ना चाहता हूँ तो लेफ़्ट मार्जिन दे सकते हैं, राइट मार्जिन दे सकते हैं, बॉटम मार्जिन दे सकते हैं। एक और मार्जिन होता है गटर मार्जिन, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ। गटर मार्जिन हमारा बाउंड्री के लिए होता है। बाउंड्री के लिए मुझे कुछ स्पेसिंग छोड़नी हो तो उस मार्जिन को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। गटर की स्पेलिंग होती है GUTTER, गटर, गटर मार्जिन। ये हमें पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में मिलता है गटर मार्जिन। ये इसकी पोजीशन दो रहती हैं, लेफ़्ट या टॉप, क्योंकि जनरली जब हम कोई बुक लेते हैं या तो मैं बुक को लेफ़्ट की साइड से ओपन करूंगा या फिर मैं टॉप की साइड से ओपन करूंगा। कभी ऐसा नहीं सुना कि राइट साइड से कोई बुक ओपन हो रही है या बॉटम साइड से ओपन हो रही है। या तो बुक की जो बाइंडिंग होगी वो आपकी लेफ़्ट साइड पे होगी या बाइंडिंग उसकी टॉप साइड पे होगी। ठीक है, तो गटर मार्जिन में दो पोजीशंस रहती हैं, एक तो लेफ़्ट और टॉप पोजीशन। खैर, उसके आगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज की ओरिएंटेशन के लिए। पेज को मुझे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है या वर्टिकली प्रिंट करना है। अगर मैं वर्टिकली प्रिंट आउट करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो ओरिएंटेशन रहती है वो रहती है पोर्ट्रेट।
PORTRAIT, पोर्ट्रेट। और जब मुझे उसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो उसकी जो ओरिएंटेशन रहती है वो रहती है लैंडस्केप, LANDSCAPE, लैंडस्केप। तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। उससे अगला है पेज साइज। हम पेज का साइज सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा होगा कि इसमें पेज साइज जो रहता है वो लेटर रहता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें पेज साइज चाहिए। नेक्स्ट, जूमिंग द पेज कंटेंट्स। अगर पेज के कंटेंट्स को मुझे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना है तब हम जूम करके देख सकते हैं। हालांकि उससे प्रिंटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रिंटिंग में तो जैसा है वैसा ही नज़र आएगा। स्क्रीन पे हम बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं जूम कमांड का यूज़ करके। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बाद ये जो लाइनें लगा रखी हैं, इसमें वन पेज, एक साइड मुझे मुझे एक ही पेज देखना है, मुझे दो पेज को इकट्ठा देखना है। हम पेज विड्थ वगैरह देख सकते हैं। पेज इकट्ठे, मुझे एक पेज देखना है या दो पेज इकट्ठे देखने हैं, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर इसमें है नेविगेशन बिटवीन पेजेस। ये लाइन लगा रखी है कि कौन से होते हैं नेविगेशन बिटवीन पेज। इसमें हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, और लास्ट में है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। इस पे क्लिक करके हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके हम क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। पेज मार्जिन हमारे पास है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, हेडर, फुटर, गटर। ये मैंने आपको बता दिया। हेडर फुटर के लिए भी मार्जिन होता है। अगर मैं कोई टाइटल देना चाहता हूँ पेज का तो उसके लिए कितना मार्जिन छोड़ना चाहिए, वो आपका मार्जिन होगा हेडर मार्जिन। बॉटम पे मान लो मुझे कोई पेज नंबर वगैरह डालना है, उसके लिए अगर मुझे मार्जिन छोड़ना है तो वो मार्जिन हमारा होता है फुटर मार्जिन। और कंटेंट्स के लिए हमारे पास टॉप या बॉटम मार्जिन रहते हैं। गटर मार्जिन मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट या टॉप पे बाइंडिंग पोजीशंस के लिए हम इस मार्जिन को सेट करते हैं। पेज ओरिएंटेशन हमने पढ़ा था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट कोई पूछे तो पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पेज साइज बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो लेटर होता है, मैंने भी आपको बताया था। गटर मार्जिन इज द बाइंडिंग मार्जिन। जनरली बुक बाइंडिंग इज डन फ्रॉम आइदर टॉप और लेफ्ट पोजीशन। ये मैंने आपको बताया था, या तो बुक बाइंडिंग आपकी लेफ्ट साइड से होती है या टॉप साइड से होती है। तो वहाँ पर जो हम बाइंडिंग मार्जिन देते हैं वो हमारा गटर मार्जिन होता है। आपसे एक क्वेश्चन है, खैर मैं क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दूंगा 1 मिनट के अंदर ही या 1 सेकंड में, जो भी मेरे को ईजी लगेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर मान लो लेफ्ट मार्जिन है मेरा 1 इंच का और जो गटर मार्जिन है वो भी लेफ्ट गटर मार्जिन भी मेरा 0.5 इंच का है, तो लेफ्ट से उसे कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा लेफ्ट मार्जिन है 1 इंच और मेरा जो लेफ्ट गटर मार्जिन है वो है 0.5 इंच, तो उसे लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। जी हाँ, हम 1 इंच प्लस 0.5 इंच को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच। थैंक यू फॉर द आंसरिंग। फिर इसी में हमारे पास है, आगे हम करते हैं। तो ये है क्विक प्रिंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है। प्रिंट प्रीव्यू से ऊपर होता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट कैसे काम करता है। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ए मेन्यू अपीयर्स लाइक इन द पिक्चर, मूव द माउस पॉइंटर टू प्रिंट सब मेन्यू। हम प्रिंट सब मेन्यू पे जैसे पहले लेके गए थे वैसे लेके जाएंगे। एंड सेलेक्ट क्विक प्रिंट सब मेन्यू टू डायरेक्टली प्रिंट द डॉक्यूमेंट बाय पासिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अगर मुझे प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो हम क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज हम सिंपली जब प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है, लेकिन जब हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये विदाउट डिस्प्लेइंग प्रिंट डायलॉग बॉक्स ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, अब आता है प्रिंट की कमांड पे जब हम क्लिक करते हैं तब कैसे करते हैं। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ए मेन्यू अपीयर्स लाइक इन द पिक्चर, मूव द माउस पॉइंटर टू प्रिंट सब मेन्यू एंड सेलेक्ट प्रिंट सब मेन्यू टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स वी कैन सेलेक्ट प्रिंटर नेम। हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपीज हमें कितनी कॉपी चाहिए, पेज की रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारा हम प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स का हमें ये फ़ायदा रहता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में मैंने बताया था कि प्रिंट लेने से पहले उसका प्रीव्यू देखना है तो हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड सेलेक्ट करेंगे। मुझे क्विकली प्रिंट लेना है बाईपास करते हुए प्रिंट डायलॉग बॉक्स को, तो हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे। और अगर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा।
डायलॉग बॉक्स का हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम वहाँ पे प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, हर एक पेज की कितनी कॉपीज मुझे लेनी है वो हम दे सकते हैं वहाँ पे, पेजेस की रेंज दे सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस मुझे प्रिंट करने हैं, तो वो सारा हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर मैं प्रिंट की कमांड पे क्लिक कर देता हूँ तो प्रिंट का जो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आता है उसके अंदर मेरे पास क्या क्या कमांड आती हैं। सिलेक्ट द प्रिंटर, हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि प्रिंटर तो जनरली एक ही होता है लैन में, तो हमें प्रिंटर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, हम कई सारे प्रिंटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्किंग में भी हम प्रिंटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच है, मेरे दूसरे कंप्यूटर के साथ दूसरा प्रिंटर अटैच है और तीसरे कंप्यूटर के साथ तीसरा प्रिंटर अटैच है। अब मुझे नेटवर्किंग में ए कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर है वहाँ पे कमांड देनी है, बी वाले कंप्यूटर पे जो प्रिंटर है उसको कमांड देनी है, या सी वाले कंप्यूटर पे प्रिंट कमांड देनी है। तो डिपेंड करता है कि मुझे किस पे कमांड देनी है, वो प्रिंटर नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइप द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच पेज, उसके नीचे लिखा हुआ बिल्कुल सिलेक्ट द प्रिंटर के नीचे टाइप नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच पेज, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज लिख सकते हैं कि मुझे हर एक पेज की कितनी कॉपीज चाहिए। ठीक है। अब टाइप ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर राइट कॉर्नर पे भी एक बॉक्स है जिसमें ये लिखा हुआ है टू प्रिंट ए कंप्लीट सेट ऑफ पेजेस एट वन गो चेक कोलेट बॉक्स। आपने देखा होगा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर आ जाओ लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ कॉपीज के नीचे एक चेक बॉक्स है कोलेट। कोलेट का क्या मतलब है कि अगर मुझे एक बार में ही पूरा सेट चाहिए तो हम कोलेट बॉक्स को चेक कर लेंगे। मतलब मान लो मुझे नंबर ऑफ कॉपीज देनी है 3 और मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस है 10। क्या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें 10 पेजेस हैं और मुझे हर एक पेज की 3 कॉपी चाहिए। तो मैंने नंबर ऑफ कॉपीज तो दे दिया 3, लेकिन मुझे एक बार में पूरा सेट चाहिए, मतलब एक सेट पूरा चाहिए, फिर दूसरा सेट चाहिए, फिर तीसरा सेट चाहिए। तो मैं कोलेट बॉक्स को चेक कर दूंगा। ठीक है, चेक ऑन कर देंगे इसको। अब बात आती है अगर मैं चेक ऑफ करूं तब कैसा होगा। तब ये होगा कि पहले एक पेज के ही पहले पेज नंबर 1 के ही 3 कॉपी निकलेंगी, उसके बाद पेज नंबर 2 की 3 कॉपी निकलेंगी, फिर पेज नंबर 3 की 3 कॉपी निकलेंगी, पेज 4 की 3 कॉपी निकलेंगी, पेज 5 की 3 कॉपी निकलेंगी। इस तरीके से लास्ट में पेज 10 की 3 कॉपीज निकलेंगी। लेकिन मुझे एक बार में पूरा सेट चाहिए। पहले मतलब पेज 1 से लेके पेज 10 की एक कॉपी आ गई, फिर पेज 1 से पेज 10 की दूसरी कॉपी, फिर पेज 1 से पेज 10 की तीसरी कॉपी। तो उसके लिए कोलेट मेरा चेक बॉक्स है। अब इसके ही नंबर ऑफ कॉपीज के लेफ्ट साइड में पेजेस की रेंज आ जाती है। अगर मुझे सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तब तो मैं ऑल पेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल इन पेज रेंज टू प्रिंट ऑल द पेजेस। उसके बाद सिलेक्ट करंट पेज इन पेज रेंज, उससे नीचे है करंट पेज। अगर मुझे सिर्फ करंट पेज को प्रिंट करना है, सारे पेजेस को प्रिंट नहीं करना, तो सिर्फ करंट पेज प्रिंट होगा। अब स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि करंट पेज कौन सा होगा। जिस पे आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, जिस पे आपका इंसर्शन पॉइंट होगा वो आपका करंट पेज होगा। मैं इंसर्शन पॉइंट के बारे में दोबारा बता देता हूँ। आपने स्क्रीन पे किसी पेज पे देखा होगा कि एक वर्टिकल लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, और हम माउस पॉइंटर को जहाँ भी क्लिक कर देते हैं वहाँ पे वो इंसर्शन पॉइंट हमारा पहुँच जाता है। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद सिलेक्ट पेज इन पेज रेंज। यहाँ पे हम पेज रेंज में भी दे सकते हैं। हम पेज नंबर टाइप कर सकते हैं जिन जिन पेजेस को मुझे प्रिंट करना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1, मुझे पहला पेज प्रिंट करना है, फिर मैंने लिखा 1,3, मुझे तीसरा पेज प्रिंट करना है, फिर कॉमा मैंने लिख दिया 9, उसके बाद मान लो मुझे 9 पेज प्रिंट करना है, फिर मैंने लिख दिया कॉमा 15, फिर बीच में मैंने बीच में मैंने वो लगा दिया हाइफन 15 to 20 लिख दिया, 15-20। तो इसका मतलब पहला पेज प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा लगाया था मैंने 3 लिखा था तो थर्ड पेज प्रिंट होगा। फिर मैंने कॉमा 9 लिखा तो 9th पेज प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने लिखा 15-20, तो इसका मतलब 15 पेज से 20th पेज तक प्रिंट होगा। पेज नंबर 15 से लेके 20 पेज नंबर तक प्रिंट होगा। ठीक है, उसके नीचे है सिलेक्शन, उसके साथ ही है सिलेक्शन। अगर मुझे सिर्फ सिलेक्टेड कंटेंट्स को ही प्रिंट करना है तो मैं सिलेक्शन वाले चेक बॉक्स को ऑन करूँगा। ठीक है, या ये ऑप्शन बटन है, इनको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्शन इन पेज रेंज टू प्रिंट सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली। इससे मेरा सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट ही प्रिंट आउट होगा, बाकी प्रिंट आउट नहीं होगा। तो वो हम ऐसा कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है आपके नीचे, यहाँ पे है, जैसे कि हम नीचे आते हैं, इसमें है प्रिंट वर्ड, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू प्रिंट ऑल द गिवन रेंज देन सेलेक्ट ऑल पेजेस इन रेंज। हम वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ऊपर ऑल है। और मुझे अगर ऑल पेजेस या इवन पेजेस प्रिंट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये जो ऑप्शंस वाला बटन है एक, इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ऑप्शंस लिखा हुआ है। ऑप्शन से ऊपर है प्रिंट, इसमें है ऑल। फिलहाल जो सिलेक्ट है वो है ऑल पेज इन रेंज। इसका मतलब जो पेज हम देंगे वो सारे पेज प्रिंट आउट होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऑड पेजेस या इवन पेजेस का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑड पेजेस का अगर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो एक बार में सारे ऑड पेजेस प्रिंट होंगे। अगर मैंने इवन पेजेस कर दिया तो एक बार में इवन पेजेस प्रिंट होंगे। कई बार क्या होता है कि हमें प्रिंटर में इस टाइप से प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है कि 1 के बाद 3 प्रिंट हो, 1 फर्स्ट पेज प्रिंट हो, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ। फिर हम पेजेस को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। फर्स्ट के नीचे, फर्स्ट वाले पेज के नंबर के नीचे सेकंड पेज प्रिंट करना है, थर्ड वाले के नीचे फोर्थ पेज प्रिंट करना है, फिफ्थ वाले के नीचे 6 पेज प्रिंट करना है, ठीक है। इसी तरीके से 7th वाले के नीचे 8 पेज प्रिंट करना है। तो एक बार में हम सारी ओड कमांड्स दे सकते हैं, ओड पेजेस की कमांड दे सकते हैं, और एक बार में हम सारी इवन पेजेस की कमांड्स वहाँ पे दे सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है पेज सेटिंग्स। सॉरी, ये पेज ये उल्टा हो गया। पेज सेटिंग्स, कोई बात नहीं। पेज सेटिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली पेज लेआउट टैब में जाते हैं और पेज लेआउट टैब पे हम काम करते हैं। तो ये लिखा हुआ है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। जैसे फर्स्ट टैब हमारा होम टैब होता है, फिर इंसर्ट टैब होता है, उसके बाद हमारे पास होता है पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब पे जाके हम पेज की सेटिंग्स को कर सकते हैं। अब पेज लेआउट टैब में ये गया, जो पेज सेटअप था ना, ये नीचे पेज सेटअप लिखा हुआ है। पेज सेटअप के राइट साइड में एक बटन है। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का क्या यूज़ है, जितनी भी हमारी पेज की सेटिंग्स होती है ना, चाहे वो मार्जिन से रिलेटेड हो, चाहे पेज के साइज से रिलेटेड हो, चाहे ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो, वो सारी सेटिंग हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके करते हैं। तो ये मेरा पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे ऊपर तो मार्जिनस हैं, जिसमें हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, गटर पोजीशन और गटर मार्जिन सेट करते हैं। उसके नीचे ओरिएंटेशन है, जिसमें हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बस वो उसके नीचे ये है कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या पर्टिकुलर सेक्शन पे करना है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। पहले का लिखा हुआ है एडिट द मार्जिन्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मार्जिन्स को एडिट करना है, क्योंकि मार्जिन्स तो लिखे हुए हैं, हमने एडिट करना है उनको। मार्जिन्स आर स्पेसेस विच वी हैव एट टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। बिल्कुल, एक पेज में मुझे टॉप पे कोई मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट पे कोई मार्जिन छोड़ना है, राइट से कोई मार्जिन छोड़ना है, बॉटम पे कुछ मार्जिन करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंटेंट्स हैं इन मार्जिन को छोड़ के ही आए, तो ये मार्जिन में सेट करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि गटर मार्जिन होता है। गटर मार्जिन के बारे में पढ़ लेते हैं। गटर मार्जिन इज द बाइंडिंग मार्जिन। बाइंडिंग मार्जिन होता है जो बुक बाइंडिंग में काम आता है। बाइंडिंग इज डन एट आइदर लेफ्ट और टॉप साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मोस्टली हम ऐसे करते हैं, या तो बाइंडिंग हमारी लेफ्ट साइड होती है बुक के, या फिर टॉप साइड होती है, तो हम बाइंडिंग की पोजीशन सेट कर सकते हैं। इफ वी सेट लेफ्ट मार्जिन टू 1 इंच एंड गटर मार्जिन टू 1 इंच, आल्सो वी सेलेक्ट द गटर पोजीशन टू लेफ्ट, देन टोटल मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट विल बी 2 इंच। 1 तो लेफ्ट के लिए हो जाएगा और 1 हमारा गटर मार्जिन हो जाएगा, तो टोटल मार्जिन वो कितना छोड़ देगा लेफ्ट साइड पे, 2 इंच का। सेलेक्ट पेज पोजीशंस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैंने बताया था पोर्ट्रेट होता है अगर मैं पेज को वर्टिकल पोजीशन में रख दूं, और लैंडस्केप होता है जब हम पेज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देते हैं, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मार्जिन से अगला ही टैब है पेज सेटअप के अंदर, यही सब कुछ। पहला टैब था मार्जिन्स, और मार्जिन्स के बाद दूसरा जो टैब है वो है पेज। यहाँ पे हम पेज का साइज दे सकते हैं कि मुझे पेपर का साइज कितना देना है। बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज इज लेटर होता है इसमें, और लेटर की मेजरमेंट्स क्या होती है कि उसकी विड्थ होती है 8.5 इंच की और हाइट होती है 11 इंच की।
हम कस्टम पेज साइज भी दे सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऐसा पेज है जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास पेज साइजेस अवेलेबल नहीं है इसमें ड्रॉप डाउन में, तो हम खुद भी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, कस्टम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया हुआ है कि टॉप मार्जिन क्या होता है, ये टॉप मार्जिन है ऊपर, ठीक है। लेकिन टॉप मार्जिन में आपने एक ध्यान रखा होगा कि इसमें जो हेडर वाला है, जो हेडर है, इंटरव्यू क्वेश्चन इज ए हेडर, वो टॉप मार्जिन के अंदर ही इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है। एक तो मैंने दिया है हेडर मार्जिन, हेडर मार्जिन है इंटरव्यू क्वेश्चन से पहले का स्पेस, और टॉप मार्जिन है जो ये लाइन लगी हुई है, आपकी डॉटेड लाइन लगी हुई है। हालांकि ये लाइन प्रिंटिंग में या प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ हमें देखने के लिए यूज़ की जा रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप से कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है। आपके अगर आप चाहोगे तो वैसे तो प्रिंटिंग में आता ही नहीं है, ये आप वैसे सेट कर सकते हो, सेटिंग के टाइम पे आपको दिखाई दे सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन प्रिंटिंग में ये नहीं दिखाएगा मार्जिन। प्रिंटिंग में तो बस स्पेस छूटा हुआ दिखाई देगा, आपको इस टाइप की कोई लाइन दिखाई नहीं देगी जैसे यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, डबल क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द पेज टू एडिट हेडर। अगर मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन को एडिट करना है तो सिंपली हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे और फिर मैं इस हेडिंग को अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन लिखा है ना, मुझे कुछ और लिखना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा सिंपली और फिर एडिट कर सकता हूँ इसको। इसी तरीके से सिमिलरली डबल क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ द पेज टू एडिट फुटर। इसी तरीके से जैसे ऊपर हेडर है, हम नीचे बॉटम को भी, बॉटम में जो फुटर है, फुटर को भी हम एडिट कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में इंग्लिश वो रेड फॉन्ट्स में क्या लिखा हुआ है, वी कैन सेट मार्जिन्स मैनुअली बाय ड्रैगिंग डिवाइडर्स बिटवीन ग्रे कलर एंड वाइट कलर ऑन द रूलर्स। हॉरिजॉन्टल रूलर इज फॉर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, वर्टिकल रूलर इज फॉर टॉप हेडर फुटर एंड बॉटम मार्जिन। तो स्टूडेंट्स ये ऊपर रूलर है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रूलर है। इसमें आपने देखा होगा एक तो ग्रे वाला स्पेस है और एक वाइट वाला स्पेस है, इनके बीच में जो ड्रैगिंग लाइन है जिसको हम ड्रैग करके स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो हॉरिजॉन्टल मार्जिन हो गया। वर्टिकली हमारे पास ये लेफ्ट साइड में रूलर है, यहाँ पे भी हम ड्रैग करके इन मार्कर्स को अपना टॉप और बॉटम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसमें हेडर फुटर मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। इफ यू वांट डिफरेंट हेडर एंड फुटर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल पेजेस देन सेलेक्ट इट, सेट द हेडर फुटर मार्जिन फॉर द पेज। ये क्या कह रहा है, अगर मुझे डिफरेंट हेडर फुटर डिफरेंट पेजेस पर चाहिए, कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे सेम हेडर फुटर सेम हर पेज पे नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ बताता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे हेडर फुटर होते हैं जो हम सेट करते हैं वो हर एक पेज पर दिखाई देता है। हेडर फुटर के लिए मोस्टली हमारे पास जो कमांड्स रहती हैं उनका हम यूज़ करके हेडर फुटर्स दे सकते हैं और ये हेडर फुटर्स आपके हर पेज पे दिखाई देते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखाई देते हैं, और प्रिंट लेआउट या कह लो पेज लेआउट व्यू में हमें ये हेडर फुटर हर एक पेज पर दिखाई देते हैं। नॉर्मल व्यू में हमें ये हेडर फुटर दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी हेडर फुटर सेट किया आपको हर पेज पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे हेडर फुटर या डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट हेडर फुटर दिखाई दें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ही जो तीसरा वाला जो टैब है, जैसे पहला टैब था मार्जिन पेज, फिर जो तीसरा वाला टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें ये चेक बॉक्स है, ये लाइन लगा रखी है सबसे ऊपर वाले में, लाइन लगा के दे रखा है, कमेंट दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू वांट डिफरेंट हेडर फुटर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल पेजेस देन सेलेक्ट इट। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेट द हेडर फुटर मार्जिन फॉर द पेज, यहाँ से भी हम हेडर फुटर मार्जिन सेट कर सकते हैं जो हमें करने हैं। और इसके जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है उसके नीचे भी एक चेक बॉक्स है, उस पर क्या लिखा है इफ़ यू वांट डिफरेंट हेडर फुटर ऑन फर्स्ट पेज एज कम्पेयर टू द अदर पेजेस देन सेलेक्ट इट। देखो तीनों चीज़ अलग अलग हैं। पहला था इफ़ यू वांट डिफरेंट हेडर फुटर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल पेजेस देन सेलेक्ट इट। अगर मुझे डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट हेडर फुटर चाहिए तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस केस में क्या होगा, मुझे हर एक पेज के अकॉर्डिंगली हेडर फुटर देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता था, जो भी मैंने हेडर फुटर सेट किया वो हर पेज पे दिखाई देता था, लेकिन अगर मैंने ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ये वाले चेक बॉक्स को चेक ऑन किया है, तो मुझे हर एक
पेज के लिए अलग से हेडर फुटर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला चेकबॉक्स है उसमें लिखा है कि अगर हम फर्स्ट पेज के लिए अलग हेडर फुटर चाहिए और बाकी पेजेस के लिए अलग हेडर फुटर चाहिए, तब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा है, कई बार ये होता है ना, जो हमारा पहला पेज होता है जनरली वो इंडेक्स पेज कह लो या कुछ पेज कह लो या कोई और पेज कह लो, इंट्रोडक्शन पेज कह लो या इंडेक्स पेज कह लो, उस पेज में कहता है हमें नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी होती या हेडर फुटर नहीं देना होता। हम चाहते हैं कि हेडर फुटर उसके बाद वाले पेजेस में हो, तब हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पेज पे हमारा अलग हेडर फुटर हम सेट कर सकते हैं और बाकी पेजेस पे हम अलग हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फ़िलहाल आप मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और चीज़ कहूँगा, आपको ये प्रैक्टिकल अपने आप से ज़रूर करना है। जब तक आप ये प्रैक्टिकल अपने आप से नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इसको सीखोगे नहीं तो। धन्यवाद।